ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि फेब्रुवरी 22 टू 28 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पहले सिचुएशन देखेंगे फॉर ऑल द लियो पीपल। अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है ये देखेंगे। ओके, सो थिंग्स आर स्लो। ओके, स्लो पेस पे चल रही हैं। इट इज अबाउट स्टैंडिंग स्टिल, या हो सकता है कि यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, कि आप इस सिचुएशन में एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। बट वट एवर इट इज, लाइक पिकअप करेंगी चीज़ें, बट अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट स्लो। या हो सकता है कि कोई बैकअप कर रहा है कि हाँ कैसे नेक्स्ट स्टेप लिया जाए, या कैसे पावर में आए, अपने जोन में आए, सो दैट स्टेप फॉरवर्ड कर सके। एम्प्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है। इट इज़ अबाउट कुछ के लिए हो सकता है दैट यू और फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ स्टेप लेने हैं, शादी का कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है, वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। ओके, ग्रेजुअली। नाउ टॉकिंग अबाउट यू लियो, आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है दैट यू हैव somebody न्यू। ओके, बहुत न्यू एनर्जी आ रही है। तो आई टोल्ड यू कि या तो कोई नया फैसला लेना है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट योर ओन इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस को लाइक ओवरवेलमिंग इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैन्युपुलेशन भी है। ओके, लेट अस सी व्हाट्स हैपनिंग। बैलेंस आउट। ओके, तो जो लोग मैरिड है, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट, कि आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है इग्नोरेंस है आपके पार्टनर की तरफ से, या ऐसा कुछ है। तो चीज़ें बदल रही हैं, या रिलेशनशिप जो पेस है वो चेंज हो रहा है, और आप लोगों के रिलेशनशिप में आगे चल के एक बैलेंस आ सकता है। इस पर्सन की, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ओके, इनकी इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव। समबडी हैज़ इमोशंस फॉर यू। हो सकता है किसी ने एक्सप्रेस किया हो दैट दे हैव इमोशंस, या उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो सकते हैं। बहुत लविंग एनर्जी है। इट इज़ अबाउट कि कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ओके, दे सी यू एज द वन, या उनको लगता है बहुत अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, इमोशन अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रही है। इट इज़ अबाउट दैट। और नेक्स्ट मूव क्या है, इट्स जस्ट अबाउट लाइक स्टेइंग देयर, या हो सकता है कोई टाइम ले रहा है। टोल्ड यू ना टू रीबिल्ड द कनेक्शन। कभी कभार होता है ना कि कोई रीथिंक कर रहा है या कोई टाइम ले रहा है। इट इज़ अबाउट दैट। बट इंटेंशंस इस पर्सन की अच्छी हैं। मे बी दे आर ब्लंट, या हो सकता है इट इज़ अबाउट दे आर वेटिंग, मतलब कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, दिस एंड दैट। ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड यू आर फीलिंग लिटिल होपलेस। आप थोड़ा सा कभी कभी आप बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, होपलेस हो जाते हैं, व्हाट टू डू और नॉट टू डू। ऐसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या है ऑप्शंस। तो सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है ऑप्शंस है, बट यू आर स्टिल बर्डन बाय ऑप्शंस, कि क्या करें क्या नहीं करें। ये हो सकता है, या आपका माइंड बहुत ज़्यादा वेवर्ड हो रहा है, और आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि नहीं। ओके, लाइक somebody trying to reach you out, और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि हाँ क्या होना चाहिए, फिल्टर आउट कर रहे हैं चॉइसेस, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए नाउ करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द लियो, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, करियर वाइज मुझे लगता है नॉट गिविंग अप। यहाँ पे मुझे खतरा तो है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट अ चेंज, बट यू आर नॉट गिविंग अप। आपका करियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मुझे लगता है इट इज़ अबाउट द चेंज दैट इज़ हैपनिंग। यहाँ पर हो सकता है कि देर आर लाइक ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, और आप उसकी वजह से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। ओके, लियो के लिए ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देर इज़ ऑफिस पॉलिटिक्स, खतरा, दिस एंड दैट, और आप बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं। तो वॉट एवर इट इज़, बट यू आर बिलीविंग इन समथिंग। हो सकता है कि आप भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, ऑफकोर्स सभी करते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, या यू आर वेटिंग फॉर राइट अपॉर्चुनिटी, बट आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी, एंड यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। और समटाइम्स आप अपनी काम की वजह से, मुझे लगता है यू फील वेरी बर्डनड। ओके, बट द गुड न्यूज़ इज यहाँ पे 777 एनर्जी है, तो यू आर गाइडेड
somewhere. Okay, 777, let me show you. यहाँ पे देखिए 7 7 and 7, so it is about that like something is leading you, मतलब आप give up मत कीजिए, हौसला मत हारिए, and it is about playing smart. Okay, or it is about life is giving you choices, possible options that like you need to see. Okay, या आपको consider करना चाहिए. It is about that. Okay, and willing to move forward, और अपना रास्ता कहते हैं ना खुद बनाना. अगेन लॉट ऑफ 7 7, अगेन 7 7 7 7 7, और अगर ये नंबर आप देखते हैं तो दिस इज अ कंफर्मेशन दैट यू आर गाइडेड टूवर्ड्स अ स्पिरिचुअल पाथ, या आपका जो पर्पस है वो कुछ और है, या आपका यू आर मेंट टू डू समथिंग जो शायद आपको गाइड किया जा रहा है टूवर्ड्स दैट पाथ. और देखेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द लियो. लेट अस फाइंड आउट. ओके, सो इट इज़ अबाउट डिसीजन. मुझे लगता है कि आप फाइनली उस मुझे लग रहा है आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं. एक लेजी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके राउंड. इट इज़ अबाउट कि आप बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं. हौसला, लाइक एनर्जी तो है बट स्टिल यू फील वेरी लो. ओके, और यू आर वॉन्डरिंग कि आपकी विश कैसे पूरी होगी. तो विश कैसे पूरी होगी, फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर, कॉन्फिडेंट. और दूसरा ये आपको रिसेप्टिव होना होगा. और you can't be there in a situation like आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को. लाइक आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप लेट को नहीं कर रहे हो, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो. एंड यू आर लाइक दिस, जैसे होता ना कि दो बिल्डिंग के बीच में आपका मतलब दो नाव में सवार हैं, आप दो नाव में सवार हैं. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू से. तो कभी भी गिर सकते हैं बट यू हैव टू एंड यू आर ट्राइंग टू बैलेंस, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल. यू कांट, कितनी देर तक. यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू चूज द पाथ. और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप लेट गो करेंगे, सरेंडर करेंगे, तो आपको खुद ब खुद रास्ता दिखाई दे जाएगा. एडवेंचरस बिगनिंग. ओके, न्यू लाइक वट एवर इट इज, इट विल वर्क, थिंग्स विल वर्क दैट वे. 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है. वो चाहे पार्टनरशिप हो सकती है, वो करियर हो सकता है, वो ओवरऑल लाइफ को लेके कोई एनर्जी हो सकती है. यू हैव टू वर्क दैट वे. ओके, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नरेटिव. यू आर वेरी इंटेलिजेंट वाइज पर्सन. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत नॉलेज है, बट इट इज अबाउट यू नीड टू री राइट फ्यू थिंग्स. ओके, मतलब जो आपने सीखा है, इट इज अबाउट दैट. टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. या अभी तक आप किताबी पाठ पढ़ रहे थे. आई डोंट नो व्हाट मैसेज वी आर गेटिंग. हो सकता है अभी तक आप किताबी पाठ पढ़ रहे थे, बट नाउ इट इज अबाउट एंजल्स कह रहे हैं यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी. तो शायद हो सकता है आप वो मोनोटोनस वो चल रहे हैं आपकी, नहीं ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही किया जाता है क्योंकि आपने ये ऐसे पढ़ा हुआ है, ये आपने सीखा हुआ है. तो एंजल्स कह रहे हैं यू कैन ऑलवेज री राइट अ स्टोरी. आप अपनी जो स्टोरी है वो री राइट कर सकते हैं बिकॉज डिवाइन आपके साथ है. आई डोंट नो किसके लिए मैसेज हो सकता है. एंड यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, कि आप अपनी जो विशेज हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं. स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट. देखिए यहाँ पे भी बुक्स हैं, यहाँ पे भी बुक्स हैं. आई थिंक यू रीड अ लॉट, या हो सकता है कि आपको बहुत शौक है, या बुक्स कलेक्ट करने का शौक है, या आप शेयर करते हैं. वॉट एवर इट इज़, मुझे लगता है यू शुड शेयर. एंड यहाँ आप ओपन स्काई देख सकते हैं. तो आई थिंक कि आपकी हर विश पूरी हो सकती है, बट उसके लिए आपको उस एनर्जी में आना होगा, आपको हिम्मत करनी होगी. ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है इट इज़ अबाउट राइटिंग अ बुक और डूइंग समथिंग और क्रिएटिंग समथिंग. कोई हॉबी हो सकती है, वट एवर. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लियो पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी. और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते ऑफ कोर्स विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.